Hello students, how are you? Today we are going to discuss about the new chapter. Chapter name is called gravitation. Gravitation. Can you tell me about the gravitation? क्या आप gravitation के बारे में मुझे कोई बता सकते हो? यूनिवर्स में सारी चीज़ें, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो सन हो, चाहे कोई अदर प्लेनेट हो, मून हो, ठीक है, सब आपस में एक दूसरे से एक फोर्स से बंधे हुए हैं. कहाँ से बंधे हुए हैं? एक फोर्स से बंधे हुए हैं. दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स. आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अगर दो आदमी बराबर में एक दूसरे के बराबर में खड़े हैं, ठीक है, वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. उनके बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे मास के फोर्स हैं तो उसका हमें पता नहीं लगता है. लेकिन सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मान लो ये सन है और सन जो है, सन के अराउंड अर्थ चारों तरफ रोटेट कर रही है. वो भाग के दूर क्यों नहीं चली जा रही या पास क्यों नहीं आ पा रही? उसके पीछे रीज़न क्या है कि दोनों के बीच में, सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स. तो आज हम वही फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है. अट्रैक्टिव का मतलब कि अगर मैं दो चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल पास पास रखता हूँ तो एक दूसरे को खींचेंगे ना अपनी तरफ, तो उसको कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स. लेकिन अगर मैं सेम पोल को अगर सामने आमने ला दूँ तो पास में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर ले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द रिपल्शन फोर्स. तो आपको समझने वाली बात क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स पे. मतलब क्या है? केवल उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आज डिस्कस कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. GRAVITATION. बड़ा सिंपल सा लॉ है. इसको लर्न करना है, हमेशा पूछा जाता है आपसे. मान लो दो मास है M1 M2. पहले का मास M1, मास का मतलब द्रव्यमान, जैसे किलोग्राम में. मान लो ये 2 किलो का है, ये 5 kg का, 5 किलोग्राम, ठीक है. और उनके बीच की डिस्टेंस को कहते हैं मान लो R. ये कितनी भी हो सकती है, इसको हमने R जनरल नाम दे दिया. 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, कितनी भी हो सकती है यार. तो अब हम देख लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पहले आप इसको समझ लो. फोर्स को कैसे डिनोट करेंगे? F से. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लाई ऑफ देयर मास. मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है. एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो इसी को हम लिख लेते हैं. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two object is directly proportional to the multiplication of their mass. Multiplication of their mass and inversely proportional to the square of the distance. स्क्वायर है between them. तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में क्या है, एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स। वो फोर्स डिपेंड करता है उनके मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है। इसको भी समझ लो थोड़ा सा कि मान लो एक आदमी 2 किलो का है, दूसरा आदमी 4 किलो का है, तो लगने वाला फोर्स 2 × 4 ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी का हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं, इसको कहते हैं g, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विथ सम फोर्स। एक ऑब्जेक्ट नरेंद्र मोदी दूसरे ऑब्जेक्ट अमित शाह को किसी एक अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है मास प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, उनके जो है मास के प्रोडक्ट के। जैसे मोदी हो गया 50 किलो का और अमित शाह हो गया 100 किलो का, तो 50 50 × 100 प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि मोदी और अमित शाह के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसके जो है स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये जी क्या है? बेटे जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो आज का होमवर्क, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क आपको लर्न करना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और दूसरा आप लोग मेरे को उसकी यूनिट बताओगे जी की यूनिट क्या होती है, इस फार्मूले की हेल्प से निकालनी है। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क क्या है? यू हैव टू लर्न दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट, SI यूनिट ऑफ जी की SI यूनिट क्या होती है।